पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 25,000 रुपए। शिवांगी जी, ये रहा आपके सामने। माइक्रो और मैक्रो, इनमें से किस विषय की प्रमुख शाखाएं हैं? माइक्रो एंड मैक्रो आर मेजर ब्रांचेस ऑफ व्हिच ऑफ दीज डिसिप्लिन्स? ए मैथमेटिक्स, बी इकोनॉमिक्स, सी जियोग्राफी या डी स्पोर्ट्स? गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल या खेल? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, इकोनॉमिक्स। बी बेताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब निकला, वाह। पांच प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। पहला पड़ाव आपने बिना किसी लाइफलाइन के पार कर लिया है। छठा प्रश्न, शिवांगी जी, छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने है। धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? द धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इज हेल्ड एनुअली इन विच स्टेट? ए सिक्किम, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी हिमाचल प्रदेश? सर ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। ये भी बिल्कुल सही जवाब निकला। और सन 2025 में 2025 में इसका 14th एडिशन जो था, 14वां एडिशन जो था, ये आयोजित किया गया था। हमारे ये जो कंप्यूटर जी हैं, ये हमको कह रहे हैं कि इन्होंने एक सोशल मीडिया का पेज जो है आपका, उसको ढूंढ के निकाला है। हाँ जी सर। तो देखा जाए कहाँ है वो। ये देखिए आ गया, 559, 27.4K फॉलोअर्स। मॉम इन्फ्लुएंसर, ये मॉम इन्फ्लुएंसर क्या होता है? तो सर बेसिकली जब मेरा बेटा हुआ, उसके बाद मैंने एज अ पेरेंट कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया। मैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस डालती थी एज अ मॉम, तो उसको मॉम कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं। धीरे धीरे मुझे जो अपनी पेरेंटिंग में प्रॉब्लम्स आने लगी, थोड़ी बहुत कठिनाई आने लगी, तो मैं सर्च करती थी कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मुझे जो थोड़े बहुत सॉल्यूशंस मिलते थे उससे तो मेरी हेल्प होती थी। फिर मैंने सोचा कि और इसके बारे में डिटेल में कुछ जाना जाए, तो मुझे तब एक कोर्स के बारे में पता चला। एक पेरेंटिंग कोच करके कोर्स होता है, सर्टिफाइड पेरेंट कोच। तो मैंने उसके लिए एनरोल किया। उसके बाद मैं पेरेंट कोच बनी। पेरेंट कोच मैं अपने लिए बनी थी कि मैं कैसे अपनी पेरेंटिंग जर्नी ईजी कर सकूं और कृतार्थ की अच्छे से अपब्रिंगिंग कर सकूं। बट धीरे धीरे सर पता नहीं चला कैसे मेरे ग्रुप्स के लोग जुड़ते गए, मेरे से हेल्प मांगते गए, और अब वो एक फुल टाइम प्रोफेशन में चेंज हो गया है। नाउ आई एम अ सर्टिफाइड पेरेंट कोच। मैं अभी तक 70+ क्लाइंट्स के साथ डील कर चुकी हूँ। स्कूल में सेमिनार्स होल्ड करती हूँ और मुझे कई बार रिकग्निशन भी मिला है इसके लिए। अच्छा, हमको इतनी जानकारी नहीं है देवी जी, कि हम पहली दफा सुन रहे हैं पेरेंट कोच क्या होता है। हमारी पेरेंट कोच की ड्यूटी ये होती है कि कैसे हम पेरेंट्स की पेरेंटिंग जर्नी इजी करें। हम उन्हें पेरेंटिंग करना नहीं सिखाते हैं। कोई एक उदाहरण दीजिए मुझे। जैसे स्क्रीन टाइम से रिलेटेड हो गया। आजकल बच्चे स्क्रीन बहुत ज्यादा देखते हैं। जी। पेरेंट्स के पास भी टाइम कम होता है, तो पेरेंट्स सोचते हैं अच्छा बच्चे को जल्दी से खाना खिला दें, तो उसको फोन दे देते हैं, स्क्रीन दिखा देते हैं। बच्चे पूरे पूरे दिन फोन देख रहे हैं, तो उसके लिए हम टिप्स देते हैं। एक तो फोन तो देने ही नहीं चाहिए। अगर आप स्क्रीन टाइम भी दे रहे हो तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप टीवी दो, क्योंकि फोन ज्यादा हार्मफुल होता है बच्चों के लिए। और ये आप रिवॉर्ड के तरीके भी यूज कर सकते हो कि अगर आपने अपना बैग लगाया या अगर आपने कुछ किया तो आपको हम 10 मिनट्स स्क्रीन टाइम देंगे। और उसके साथ साथ आपको खुद भी स्क्रीन छोड़ना पड़ेगा। एक वो होता है ना, हमारे यहाँ कोट होता है, मंकी सी मंकी डू। तो पेरेंट्स जो करेंगे बच्चा वो देखेगा, तो बच्चा वो ही करेगा। पेरेंट्स आर द फर्स्ट कोचेस। हम सिखाएंगे उन्हें, बच्चा देखेगा, तभी वो बच्चा अपनी हैबिट में इनकलकेट करेगा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है, हम इसके बारे में मालूम नहीं था। बहुत सारी जानकारी मिल गई है शिवांगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। अब अगला प्रश्न है आपके लिए, 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए इसके लिए, और वो पर्दे पर ये रहा। 2025 में किन्हें भारत का 53वां
मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? Who was appointed as the 53rd Chief Justice of India in the year 2025? A. B.R. Gawai. B. Suryakant. C. D.Y. Chandrachud. D. Sanjeev Khanna. सर ये अभी हाल ही में ही हमारे 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं, मैंने इनके बारे में पढ़ा है। ऑप्शन बी सूर्यकांत। बी को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यस, एब्सोल्युटली द राइट आंसर। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 24 नवंबर 2025 हाँ जी। को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। वेल डन। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, 2 लाख रुपए। शिवांगी जी, ये रहा आपके सामने। हम तख्ते ताऊस को किस बेहतर नाम से जानते हैं, जिसके लिए कहते हैं कि वो कभी लाल किले के दीवाने खास में था? हाउ डू वी बेटर नो द आर्टिफैक्ट तख्ते ताऊस, once said to have been housed in the दीवाने खास of Red Fort? A. Peacock throne, B. Tiger throne, C. Elephant throne या D. Lotus throne? मयूर सिंहासन, बाघ सिंहासन, हाथी सिंहासन या कमल सिंहासन? तख्ते ताऊस। सर मुझे ऑप्शन ए पीकॉक थ्रोन लग रहा है, मैंने कहीं पढ़ा है, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वो पीकॉक थ्रोन ही है। क्या करेंगे? सर ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए, पीकॉक थ्रोन। तय कर लिया आपने? हाँ जी। सोच विचार के बाद कह रहे हैं ए पीकॉक थ्रोन पे ताल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, एंड इट इज द करेक्ट आंसर। वेल डन।